हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं नंबर नंबर लाइन, हमने कोई भी एक लाइन बनाई हमने। अगर हमें नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, तो नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि ये होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये बात हुई नेचुरल नंबर्स की, अगर हमें होल नंबर्स को करना है तो यहाँ पे जीरो और आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करेंगे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में यहाँ पे माइनस में भी यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब रेशनल नंबर्स आपको पता है कि जो वो नंबर्स होते जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं जो। ठीक है, अब सपोज करिए ये यहाँ पे हम लोगों ने एक ये मिड टर्म ले लिया यहाँ पे 0। ठीक है, ये यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3। अब एक यहाँ पे हमने रेशनल नंबर यहाँ पे एक रेशनल नंबर हम लोग ले लेंगे 0 और 1 के बीच में 1/2। ठीक है, ये हमने लिया 1/2 रेशनल नंबर। तो हमने देखा कि अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 0 और 1 के ठीक बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो 1/2 नंबर है वो 1 और 0 के एकदम बीच का है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, इसलिए सेंटर में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम लेते 1/3, अगर हम लोग 1/3 एक रेशनल नंबर लें और उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि 3 को अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 1 से कम ही आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो 0 से बड़ा आएगा तो हम इसको यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, अब 1/3, अब 0 से हम लोग देखेंगे 0 से राइट की तरफ, तो यहाँ पे यहाँ पे कितना दूर है? फर्स्ट पार्ट है ये, तो 1/3 मतलब 3 पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कौन सा है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो हमने 1/3 बोल दिया, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है ये 0 की साइड से, मतलब 0 के राइट में सेकंड पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2/3। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग 3/3, मतलब 0 से थर्ड पार्ट है ये। जब 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया तो थर्ड पार्ट पे यहाँ पे ये आया, तो इसको बोल दिया हमने 3/3। यहाँ पे सेम अगर और हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये 5/3 और ये यहाँ पे 6/3। तो 6/3 वो यहाँ पे आंसर अल्टीमेटली 2 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम आपसे अगर पूछा जाए कि 8 से लेके 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो सबको पता होगा एक ही नेचुरल नंबर आएगा, वो क्या है? 9। अगर पूछे 10 और 11 के बीच में कौन सा है नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसके 10 और 11 के बीच में तो कोई भी नहीं आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करें रेशनल नंबर्स की कि रेशनल नंबर्स कितने आएंगे। अगर हमने ऐसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया 0 और 1, अब 0 से लेके 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे? ठीक है, यहाँ पे हम अभी मैंने बताया था 1/2 आ गया था, 1/3 भी आया था। तो हम लोग हम लोग बोल देंगे कि सिर्फ इतने ही आते, 1/2, 1/3 या फिर 1/4, सिर्फ इतने मतलब काउंटेबल नंबर्स आते हैं।
दो नेचुरल नंबर्स के बीच में दो काउंटेबल रेशनल नंबर्स आते हैं, तो यहां से हम लोग श्योर तो नहीं होंगे कि कितने कितने काउंटेबल होते हैं, क्योंकि 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना तो देख लिया। अब बात करते हैं कि दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो हमने सपोज एक नेचुरल नंबर ले लिया 8, दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया हमने 12। ठीक है, अब इसके बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं उनको 9, 10, 11। ठीक है, यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर आए। अब क्या हम सेम सेम ऐसा ही रेशनल नंबर्स के बीच में कर सकते हैं कि 8 से लेके 12 तक के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा नो, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर्स आते हैं, मतलब हम उनको काउंट नहीं कर सकते, कितने भी आ सकते। सपोज हमने यहाँ पे लिया था 0 से 1 के बीच में एक रेशनल नंबर लिया था 1/2। ठीक है, अब 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/20। तो 10/20 जब हमने लिख दिया तो हम 9/20 भी बीच में ही होगा, वहीं पे 8/20 भी होगा, 7/20 भी होगा। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे। अब 10/20 को हम 10/30 100/300 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 100/300 है तो 99/300 भी होगा, 98/300 भी होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि दो नेचुरल नंबर्स के बीच में या कोई भी दो नंबर्स के बीच में अनकाउंटेबल या इनडेफिनाइट नेचुरल नंबर्स आते हैं, मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब उनको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग? कोई भी दो नंबर्स हमें दिए हैं, उनके बीच में हमें अगर रेशनल नंबर्स फाइंड करना हो तो हम उनको कैसे करेंगे? सपोज हमें 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो एक तरीका तो सिंपल ये हो जाएगा कि हम दो इक्वल पार्ट्स में इसको पहले से हम डिवाइड कर दें, या फिर 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका होता है मीन निकाल के। सपोज 0 और 1 है, तो हम लोगों ने 0 और 1 का मीन कैसे निकलेगा? 0 + 1/2। तो सॉल्यूशन आएगा 1/2। तो एक रेशनल नंबर ये हो गया। अब 1/2 + 0 = 1/2। अब 1/2 और 0 का रेशनल नंबर निकालेंगे तो 1/2 + 0 होल अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब 1/4 और 1/2 के बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना हो, 1/4 + 1/2 होल अपॉन 2। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग कितने भी रेशनल नंबर्स बीच में निकाल सकते हैं मीन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि कोई भी नंबर्स के बीच में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो रेशनल नंबर्स को तो हम कैसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज के बीच में एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है? राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। अब हमें -2 और -2 and 0 के बीच में तीन रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, -2 और 0 के बीच में। अब -2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -20/10, -20/10। ठीक है, अगर हमने -20/10 लिखा तो यहाँ पे -20/10 और 0 के बीच में एक -19/10 भी आएगा, -18/10 भी आएगा, -17/10 भी आएगा। ठीक है, तो हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, ये हमने यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 17 -16 भी आता, -15 भी आता, लेकिन हमें सिर्फ 3 की नीड थी। क्वेश्चन में 3 का बोला गया था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ तीन ही रेशनल नंबर्स निकाले। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 and 5/8।
अब -5/6 एंड 5/8। अब इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, 10 रेशनल नंबर्स हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम इसको इजी बनाएंगे इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करके। अब अगर हमें डिनोमिनेटर्स इनके इक्वल करना है, डिनोमिनेटर्स अगर हमें इक्वल करना है, तो यहां पे हमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे हमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -20/24, यहाँ पे आ जाएगा -15/24। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो गए। तो अब इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो भी निकल जाएंगे जल्दी। ठीक है, अभी ये दो नंबर्स हमारे निकल के आ गए। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि -20/24 और इन दोनों के बीच में रेशनल -19/24 भी आएगा, -18/24 भी आएगा, -17/24 भी आ जाएगा, -16/24, -15/24, -14/24, माइनस, अब यहाँ पे लिख लेंगे -13/24, -12/24। कितने हो गए? 3, 2, 8। फिर इसके बाद -11/24 और -10/24। अब हमें 10 रेशनल नंबर निकालने थे इन दोनों के बीच में, तो ये हमारे 10 रेशनल नंबर निकल के आ गए। ठीक है, सेम ऐसे ऐसे ही हो जाएंगे। अब अगला अगला एग्जाम्पल है, अब अगला एग्जाम्पल है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब हमें एक रेशनल नंबर निकालना है 1/4 एंड 1/2 के बीच में। ठीक है, अभी हमने पिछले, अब इस बार हम लोग जो है रेशनल नंबर्स निकालेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से निकालेंगे, मीन मीन अप्लाई करके। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, कोई भी अगर दो नंबर्स का हमें मीन निकालना होता है तो उनका एडिशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस, और फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और होल डिवाइड में 2 है ही, साथ में हमारा चलेगा वो 3/4 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा 3/8। तो एक रेशनल नंबर तो यहाँ पे ये निकल गया 1/4, और 1/2 के बीच में 3/8। यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन होगा फाइनल। ठीक है, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब हमें 1/4 एंड 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सेम हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था, मीन फॉर्मूला अप्लाई करके 1/4 प्लस 1/2 और फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आंसर क्या निकला? 1 + 2 अपॉन
1+2 अपॉन एलसीएम निकल के आएगा 4 और डिवाइड बाय 2, 3/4 डिवाइड बाय 2, 3/8। तो एक रेशनल नंबर हमारा निकल के आ गया 1/4, 3/8, 1/2। तो एक रेशनल नंबर हमारा ये निकल के आ गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग बाकी के दो रेशनल नंबर और निकालेंगे। तो पहले हम इसके साथ मीन निकालेंगे, इसका 3/8 का 1/4 के साथ मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे ये चेंज कर देंगे बस, +3/8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। तो 2 + 3 = 5 डिवाइड बाय 2 = 5/8 डिवाइड बाय 2 = आंसर आएगा 5/16.3। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर और कौन सा आ जाएगा हमारा 5/16। 5/16, 3/8। ठीक है, अब हम लोग 3/8 का मीन इसके साथ निकालेंगे 1/2 के साथ। तो 3/8 एज इट इज, यहाँ पे 1/2 सेम, यहाँ पे एलसीएम आएगा 8, 4 + 3, यहाँ पे हो जाएगा 7, 1/2। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 8 आ जाएगा, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7/8 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/16। यहाँ पे आएगा 7/16। तो एक तीसरा रेशनल नंबर हमारा यहाँ पे ये आ गया 1/4, 5/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2। तो ये जो तीन रेशनल नंबर आ गए 1/4 और 1/2 के बीच में, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स खत्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर क्या है 7/4। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कुछ आएगा 1.75। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा है ये। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की 0, मतलब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमें मतलब जो भी दो नंबर्स हैं जैसे 0 और 1 है तो उनको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चार इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1, 2, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या है 7/4 है, तो हमें सेवेंथ पार्ट पे जीरो से राइट की तरफ सेवेंथ पार्ट पे जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हम पहुंच गए सेवेंथ पार्ट पे। तो हमारा रेशनल नंबर जो हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था 7/4, वो यहाँ पे कहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 से जस्ट
थोड़ा सा पहले। ये हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी सेम इसी टाइप का है। उसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना है -2/11 और -5/11 और -9/11। तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हो इसको। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है 2 से छोटे। ठीक है, 2 से छोटे हमें 5 रेशनल नंबर निकालने। तो हम लोग यहाँ पे जीरो जीरो एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या, 2 0 से छोटा होता ही है। अब हम 0 से लेके 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताएंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे 0 की जगह 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 भी 2 से छोटा है। तो 1 से लेके 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर निकालेंगे। तो मीन क्या है, 1 + 2/2, 1 + 2/2, 3/2। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर तो यहाँ पे हो गया 1, 1/2, 2। अब 1/2 का मीन निकालेंगे हम 1 के साथ। सॉरी, यहाँ पे 1/2 नहीं, 3/2 है। ठीक है, अब 3/2 का मीन हम निकालेंगे 1 के साथ। 1 + 3/2 / 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। 2 + 3 / 2 = 5/2 / 2। तो आंसर क्या आएगा, 5/4। तो एक रेशनल नंबर और यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 1, 5/4, 3/2, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2 और 2 का मीन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स चेंज कर देंगे, 2 के साथ निकालना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 2, यहाँ पे 4 + 3 / 2, 7/2 / 2 = 7/4। ठीक है, एक रेशनल नंबर और क्या निकल के आ गया, 1, 5/4, 3/2 और 7/4, 2। अब हमें 3 रेशनल नंबर तो निकल के आ गया, हमें 2 और निकालना। तो हम क्या करेंगे, 5/4 और 3/2 का मीन निकाल लेंगे। फाइव बाई फोर + 3/2 / 2। एलसीएम 4 आएगा, 5 + 6 / 2, 11/4 / 2। यहाँ पे आंसर आएगा 11/8। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर और क्या निकल के आ गया हमारा, 11/8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का मीन निकालेंगे, 3/2 और 7/4। तो यहाँ पे सिर्फ डिजिट चेंज करेंगे, 7/4। एलसीएम सेम यहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है, 7 + 6 = 13, 13/4 / 2। तो हमारा आंसर आएगा 13/8।
ठीक है, तो हमारा अगर एक रेशनल नंबर और कौन सा निकल के आ गया, 13/8। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा टू से छोटे, हम लोगों ने टू से छोटा एक नंबर, एक नेचुरल नंबर लिया था 1, और दूसरा लिया था, दूसरा में गिवन था 2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन से आ गए, 5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4, 2। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर निकल के आ गए टू से छोटे। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा कि ये पहले कराए थे, तो ये भी हो जाएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे सिक्स्थ वाला, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब हमें -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर बताने हैं। 5 रेशनल नंबर -2 से बड़े। ठीक है, तो -2 से बड़ा बड़ा नंबर एक हम -1 ले लेंगे, तो हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेंगे -2 और -1 के बीच के। ठीक है, सेम मीन फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -2 प्लस -1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे माइनस -2 प्लस -1, तो -3 यहाँ पे होगा 2। ये हमारा एक पहला रेशनल नंबर निकल के आ गया -3/2। ठीक है, अब सेम -3/2 और -2 का हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, -2 प्लस -3/2 डिवाइड बाय 2। एल माइनस एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 2 -4 प्लस -3 डिवाइड बाय 2। -7/2 होल अपॉन 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -7/4। ठीक है, तो दूसरा हमारा रेशनल नंबर कौन सा निकल गया, -7/4। -2 -7/4 -3/2 और -1। ठीक है, दो रेशनल नंबर निकल के आ गया। अब हम लोग -3/2 और -1 के बीच में मीन निकालेंगे। -3/2 प्लस -1 डिवाइड बाय 2। एलसीएम आएगा 2 -3 प्लस -1 -4/, -5/2 होगा होल अपॉन 2 इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, तो हमारा नंबर कौन सा निकल गया है, -5/4। -2 -7/4 -3/2 -5/4 -1। ठीक है, 3 रेशनल नंबर निकल के आ गया, हम दो और निकालने हैं। अब हम इन दोनों के बीच का मीन निकाल लेंगे, -7/4 प्लस -3/2 डिवाइड बाय 2। एलसीएम 4 -7 प्लस -6 2 -13/4 होल अपॉन 2 -13/8। ठीक है, एक रेशनल नंबर और निकल के आ गया यहाँ पे इन दोनों के बीच का,
-13/8। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इन दोनों के बीच का। -3/2 प्लस -5/4 डिवाइड बाय 2। एलसीएम 4 -6 प्लस -5 होल अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा -11/4 2 -11/8 -11/8। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? यहाँ पे 5 रेशनल नंबर -2 से बड़े। -2 -7/4 -13/8 -3/2 -11/8 -5/4 -1। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर निकल के आ गए -2 से बड़े। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये आंसर फाइनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सेम प्रोसेस है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन के साथ ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन था, तो इससे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है और एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर की।